नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी शशि यादव हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से अ, बिहार में जो है विधान परिषद से एमएलसी सुनील सिंह की जो सदस्यता रद्द कर दी गई, इसके बारे में हम मैडम से बात करते हैं। मैडम, जो एमएलसी सुनील सिंह थे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस बार का अगर दोनों सदनों का देखिए, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में एक तरह से पूरा तानाशाही रवैया अपनाया गया। विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था, विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी और उसी का रिफ्लेक्शन है सुनील सिंह का परिषद सदस्यता जाना। क्योंकि आप जब समझ लीजिए कि क्या इतनी हड़बड़ी थी कि आप आनन-फानन में आचार समिति इस तरह से रिपोर्ट बना कर के पेश करती है। फांसी भी लगता है तो उनको बोलने का मौका मिलता है। वहाँ पे हम लोग अनुरोध करते रहे कि कम से कम एक बार तो इनको बोलने का मौका दिया जाए, मगर कोई मौका नहीं दिया गया और एकदम से हड़बड़ी में सेकंड हाफ में कराना था और आप फर्स्ट हाफ में ही लंच के जस्ट पहले हाँ ना करा लेते हैं। बहुत सारे सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे पार्षदों को ये समझ जब तक वो समझते-समझते तब तक हाँ ना करवा लिया गया। तो ये बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक कदम है और ये अब एक तरह से केंद्र के तर्ज पे बिहार में भी नीतीश कुमार की अगुवाई में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बिहार की जनता इस बात को देख रही है और बिहार की जनता चीज़ों को अपने नज़र पे रखी हुई है। आने वाले समय में इसका जवाब देगी क्योंकि आप देख लीजिए केंद्र में जिसको कि आप बाहर कर दिए सदन से, जनता ने फिर अपार बहुमत के साथ उसी सदन में भेज दिया। तो ये जनता सब चीज़ देखती है और अपने हिसाब से फैसला करती है। तो आने वाले समय में जनता भी इस पर फैसला करेगी। मैडम, इस बार सदन में देखा गया विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद से जो महिला विधायक हैं, उनको रेखा देवी के ऊपर भी उन्होंने तंज कस दिया था। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कैसे देखती हैं इस तरह के बयान? ये देखिए मुख्यमंत्री जी पहले भी महिलाओं के प्रति बहुत ही अभद्र टिप्पणी किए थे और इस बार भी क्योंकि ये बिल्कुल ही पुरुष सत्ता विचारधारात्मक की परिचायक है क्योंकि ये जो दंभ भरते हैं कि हमने महिलाओं को लाया है बल्कि महिलाओं ने इनको लाया है। आज अगर आप देख लीजिए तो जो रसोइया बहनें हैं जो 1650 में काम करती हैं, जिस जीविका की ये दम भरते हैं, वो जीविका कह लीजिए कि आज कर्ज नहीं चुका पाने के एवज में आत्महत्या कर रही हैं। फिर भी इनको गद्दी पर बिठाया महिलाओं ने, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये जब माननीय सदस्यों के साथ इस तरह की बात कर सकते हैं, तो आम महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच हो सकती है? तो आने वाले समय में महिलाएँ महिलाएँ भी देख रही हैं चीज़ों को और हम लोगों ने इसका ज़बरदस्त प्रतिवाद किया है, प्रतिरोध किया है। इस बात को लेकर के और नीचे तक जाएँगे और इसके खिलाफ एक पूरा हम लोग मुहिम चला रहे हैं और आगे भी चलाएँगे। मैडम, आज एक एडीआर का जो है रिपोर्ट आया है और एडीआर के रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोकसभा में जो मत की जो गिनती मत जो हुए हैं और मतों की गिनती में काफ़ी अंतर हुआ है। कहीं आंकड़ा बढ़ा दिया गया है, कहीं आंकड़ा घटा दिया गया है। कैसे देखती हैं इस तरह के रिपोर्ट को? देखिए, इस बात को तो लगातार एक सवाल लोग उठा रहे हैं कि ईवीएम पर विश्वसनीयता रह नहीं गई है। तो इस सवाल को लेकर के तो एक बड़ा सेक्शन हम लोग आंदोलन में थे, आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी इसके पक्ष में हैं। और इसलिए इस बात को तो हम लोग कह ही रहे हैं कि चुनाव की विश्वसनीयता घट गई है। जो चुनाव में पहले एक विश्वसनीयता रहती थी, वो समाप्त हो गई है इनके आने के बाद। तो ये कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। आप लोगों ने तो देखा चंडीगढ़ में, किस तरह से इन्होंने एक मेयर के चुनाव में किया है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, अभी सत्ता इनके हाथ में थी, ये कर सकते हैं, ये हो सकता है और ये हुआ होगा। क्योंकि अगर इसके बावजूद देख लीजिए, तो कहीं आप 100 वोट से मतलब करीब ये इस तरह की बहुत बड़ी संख्या है जहाँ 100, 150, 400, 500, 1000 के नीचे वोट से लोकसभा चुनाव में 1000-500 क्या मायने रखता है? तो ये बिना करामात किए हुए, बिना कुछ किए हुए ये 1000-500 वोट का हारना हारना नहीं होता है, ये हरवाया जाता है, ये उसमें गड़बड़ी की जाती है। तो ये बिल्कुल इस चीज़ को तो हम लोग देख समझ रहे हैं। मैडम, एक आखिरी सवाल होगा। विधानसभा चुनाव 2025 के
तैयारी में सभी पार्टी जो है जुट चुकी है। क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की इस बार विधानसभा चुनाव में? क्योंकि एनडीए का कहना है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में 200 पार सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएँगे। वो तो समय बताएगा। 400 पार का नारा दे रहे थे, बैसाखी पे खड़े हो गए हैं। तो वो बिहार की जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है और इस बार जो अपराध बेलगाम हो गया है, स्कीम वर्कर के लिए कहीं कुछ ना केंद्र सरकार कर रही है, ना बिहार सरकार कर रही है। आप सबसे जो मनरेगा मज़दूर हैं, जो तमाम संविदा कर्मी हैं, जिस तरह के तमाम मौसमी कर्मचारी हैं, जिस तरह से डीडीटी छिड़काव वाले लोग हैं, शिक्षकों को जिस तरह से परेशान किया गया, आज एनएम अभी हड़ताल पे है, तमाम एचएम कर्मी हड़ताल पे हैं, सफाई कर्मी का प्रदर्शन होने जा रहा है। तो मतलब एक तरह से अगर आप कह लीजिए तो बिहार की जनता, महिलाएँ सब लोग परेशान हैं। दफादार चौकीदार पर भी लाठीचार्ज हुआ। जी, दफ़ादार चौकीदार हैं, तो तमाम लोग परेशान हैं और इस परेशानी का, इस चीज़ का क्योंकि आप देख लीजिए कि जब 17 महीने की सरकार थी, बड़े पैमाने पे नौकरी दी गई और इनकी सरकार आई है, सिर्फ़ घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। तो इसलिए जनता हिसाब ले लेगी और इस बार ये जा रहे हैं सत्ता से। मैडम। तो ये थी हमारे साथ बात करते हुए एमएलसी शशि यादव, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता एक-एक चीज़ों को देख रही है और जनता इनका हिसाब करेगी और 17 महीने में जो काम हुए हैं वो जो है जनता सब देख रही है, समझ रही है और साथ ही जो उन्होंने कहा कि सुनील सिंह की जो सदस्यता रद्द की गई उसको लेकर भी कहीं न कहीं तानाशाह बताया इस बिहार के एनडीए सरकार को। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।